अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप अपने विंडोज़ कंप्यूटर से किस तरह विंडोज़ अपडेट को कम्प्लीटली बंद कर सकते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि जब हमने विंडोज़ अपडेट को बंद करना होता है तो विंडोज़ अपडेट वाले सेक्शन में जाते हैं और वहाँ पे जाके नेवर पे क्लिक कर देते हैं। लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो विंडोज़ अपडेट है वो कम्प्लीटली बंद नहीं होती। आपकी विंडोज़ अपडेट वहाँ से बंद हो जाती है, लेकिन जब भी आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो वो एक बार चेक करता है विंडोज़ अपडेट का कि विंडोज़ अपडेट अवेलेबल है या नहीं। तो आज जिस तरीके के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे आप विंडोज़ अपडेट को कम्प्लीटली बंद कर सकते हैं, वो बैकग्राउंड में बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो मैंने ये तरीका ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, तो मैं आपको बस गो थ्रू कर देता हूँ कि किस तरह आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने जाना है स्टार्ट मेन्यू, यहाँ पे जाके आपने टाइप करना है विंडोज़ अपडेट, इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे आ गया चेक अपडेट्स फॉर योर कंप्यूटर। फिर हम जाएंगे चेंज सेटिंग्स पे, चेंज सेटिंग्स पे क्लिक कर देना। यहाँ से ये सबसे नीचे वाला ऑप्शन है नेवर चेक्स फॉर अपडेट नॉट रिकमेंडेड, इसको क्लिक कर देना है और यहाँ से इसको अनटिक कर देना है और इसको भी अनटिक कर देना, फिर यहाँ से इसको ओके कर देना। तो मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने विंडोज़ की अपडेट को डिसेबल करना है उससे पहले आप एक बार विंडोज़ अपडेट कर लें तो बेहतर है, क्योंकि हर जो नई विंडोज़ अपडेट आती है उसमें सिक्योरिटी रीज़न के हवाले से नई चीज़ें उसमें ऐड की जाती हैं जिससे आपका कंप्यूटर और सिक्योर हो जाता है। तो यहाँ से आपका काम कंप्लीट हो गया है। अब आपने जाना है सर्विसेज वाले ऑप्शन में, यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में जाके हम टाइप करेंगे सर्विसेज। ये दूसरे नंबर पे गियर वाला आइकन सा बना हुआ है, इसके ऊपर हमने क्लिक कर देना, इसको फुल साइज कर देना है। अब यहाँ पे आके आपने सर्विस ढूंढनी है विंडोज़ अपडेट की, तो ये सर्विस हमें मिल गई है। यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही आपकी सर्विस होगी, स्टार्टेड भी होगी और ऑटोमेटिक डिलेड स्टार्ट भी लिखा हुआ होगा। तो सबसे पहले आपने सर्विस को स्टॉप करना है, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे या इस पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में चले जाएंगे। आप यहाँ से भी इसको स्टॉप कर सकते हैं और यहाँ से भी इसको स्टॉप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको स्टॉप कर देता। आपने ये जो स्टार्ट अप टाइप वाला सिस्टम बना हुआ है इस पर क्लिक करना है और सबसे नीचे डिसेबल्ड वाला ऑप्शन होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और अप्लाई पे हिट कर देना है और ओके कर देना। जो विंडोज़ अपडेट है उसको कम्प्लीटली बंद करना है, तो आप एक और सर्विस है जिसका नाम होता है बैकग्राउंड इंटेलिजेंट ट्रांसफ़र सर्विस, तो आपने इसको भी बंद कर देना है और इसको भी डिसेबल कर देना है। इसको हम स्टॉप करते हैं यहाँ से और फिर हम इसको यहाँ से डिसेबल कर देते हैं। अगर आपने विंडोज़ अपडेट की फ़ाइल्स को भी डिलीट करना है तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि आप विंडोज़ अपडेट की फ़ाइल्स को किस तरह डिलीट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने जाना है माई कंप्यूटर में, माई कंप्यूटर में जाके आपने जाना है फिर सी ड्राइव में, तो मैंने ये सी ड्राइव ओपन की हुई है यहाँ पे। उसके बाद आपने जाना है विंडोज़ वाले फ़ोल्डर में, यहाँ पे आपने स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे एक होगा फ़ोल्डर जिसका नाम होगा सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमें दिख के है फ़ोल्डर, इसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है। तो इसमें जो भी चीज़ें हैं कंट्रोल ए करना है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करना है, फिर इसको डिलीट कर देना है, राइट क्लिक करना है और डिलीट वाला ऑप्शन होगा, आपने डिलीट कर देना है। ये सारी वो फाइल्स हैं जो विंडोज़ अपडेट में डाउनलोड हुई हुई होती हैं, तो आपने यस पे क्लिक कर देना है, तो ये सारा कुछ यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो अब आपके कंप्यूटर में विंडोज़ अपडेट भी डिसेबल्ड है, विंडोज़ अपडेट की कोई फ़ाइल भी मौजूद नहीं है। अगर आपने दोबारा विंडोज़ अपडेट करनी है तो यहाँ पे जाके आप एक बैकग्राउंड इंटेलिजेंट सर्विस जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको एक स्टार्ट कर लेंगे आप और एक अनेबल कर लेंगे। स्टार्ट करने के लिए यहाँ से इसको जब आप अनेबल करेंगे तो यहाँ पे स्टार्ट वाला बटन आ जाएगा। अब मैं इस पर अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए स्टार्ट वाला बटन में शो हो गया है। तो इस तरह आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं और फिर ये करके नीचे विंडोज़ अपडेट वाली जो सर्विस है उसमें आ जाना है। उसको भी ऐसे ही करना है कि इसको जब आप इनेबल करेंगे तो स्टार्ट वाला बटन आ जाएगा। ये करने के बाद आप एक बार रीस्टार्ट करेंगे तो आप विंडोज़ अपडेट दोबारा कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। मिलते हैं अगली वीडियो में। अता और ईमान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।